आदाब दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है हमारे इस न्यूज़ चैनल पर, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम खबर खास नज़र खास में। आज हम एक बार फिर एक अहम मौजू लेकर आपके सामने आए हैं। क्या मोदी हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी एंटी मुस्लिम इमेज को दुरुस्त करना चाहती है? क्या मोदी हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी प्रो हिंदू इमेज को दुरुस्त करना चाहती है? क्या गोधरा कांड अभी भी मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या इंटरनेशनल लेवल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर या फिर वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो मोदी को अभी भी सस्पेक्टेड नज़रों से देखते हैं? इन तमाम सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, अगर से आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज को लाइक किया, फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो और लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और राब्ता आलमे इस्लामी के सरबराह सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा इन दोनों हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। अल ईसा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट मरमू से भी मुलाकात की और जो सियासी लीडरान हैं उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुसलमानों की तंजीमें हैं, गैर मुस्लिमों की तंजीमें हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान इंडिया इस्लामिक कल्चर में एक प्रोग्राम हुआ आपकी अल ईसा की आमद पर, जहां पर कौमी सलामती मुशीर यानी से नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने खिताब किया, जहां पर अजीत डोवाल ने हिंदुस्तान की कदीम रिवायात का, सेकुलर रिवायात का तज़किरा किया, हिंदुस्तान को सदियों से अमन का गहवारा करार दिया। उन्होंने कहा, अजीत डोवाल ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर हयात तैयबा में ही इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच चुका था। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर अगर से कहीं मुसलमान बसते हैं तो वह हिंदुस्तान है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामी ममालिक 33 इस्लामी ममालिक की आबादी को अगर से जोड़ा जाए तो एक हिंदुस्तान की आबादी मुस्लिम आबादी को जोड़ा जाए तो एक बराबर होते हैं। 33 मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं। इस तरह से अजीत डोवाल ने बात की। जवाब में अल ईसा ने भी, जो राब्ते आलम इस्लामी के सरबराह हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, सऊदी अरब की ये तंजीम है। अल ईसा इस तंजीम के सरबराह बनने से पहले वज़ीर इंसाफ रह चुके हैं। 1962 में ये राब्ता आलम इस्लामी कायम किया गया था, जिसका मकसद मॉडरेट इस्लाम को प्रोपेगेट करना था। उसी के तहत राब्ता आलम इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के प्रोग्राम वगैरह इनेकाद करती है। मगर जो मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा हैं वो हिंदुस्तानी हुकूमत की दावत पर हिंदुस्तान आए हैं। तो बुलाने का सवाल यहाँ पर यह होता है, जिस तरह से मौका महल जो भी चीज़ होती है सियासी हल्कों में कोई अचानक नहीं होती है, इत्तेफाक से नहीं होती, एक प्लानिंग, एक मनसूबाबंदी के तहत होती है। तो जिस तरह से हिंदुस्तानी हुकूमत ने मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को हिंदुस्तान की दावत दी है, उसका मौका महल पर सवाल उठाने जाने हैं। इस दौरान अल ईसा ने कई एक प्रोग्रामों में शिरकत की और हिंदुस्तान की जमहूरियत की सराहना की। बकाए बाहम उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को सलाम है, हिंदुस्तान के आइन को सलाम है, जिसमें मुख्तलिफ तहजीब व नस्ल के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक सा हुकूक के साथ रहते हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो अल ईसा का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि हिंदुस्तान में इलेक्शन चंद महीने की रह गया, सिर्फ 1 साल से कम वक्त पर रह गया है। 8-9 महीने में हिंदुस्तान में इलेक्शन होने वाला है। फिर इसके अलावा ये तो इंटरनल मलबा, बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी की जिस तरह से इमेज ख़राब हुई है, बिलखुसूस दौरे अमेरिका से कबल जिस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को पशेमानी का सामना करना पड़ा है, उसके काफ़ी हुकूमत बैकफुट पर है। किस तरह से मोदी के इमेज को, क्योंकि अगले लोकसभा इलेक्शन में जाना है और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना मुंह भी दिखाना है, तो किस तरह से अब मरकज़ी हुकूमत किस तरह से कोशिश में लगी हुई है कि मोदी की प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, किस तरह से मोदी को एक आलमी लेवल के, आलमी सतह के लीडर के तौर पर पेश किया जाए। तो ज़रूरी है कि इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की यहाँ पर हिंदुस्तान में रहती है, उनको नज़रअंदाज करके मोदी वर्ल्ड लेवल के लीडर नहीं बन सकते। अगर से इंडिया के इंटरनल मामले देखें तो जिस तरह से अब तक जितने भी स्टेप्स वगैरह उठाए गए हैं, उससे सीधे बैनुल-अक़वामी सतह पर यह मैसेज गया हुआ है कि मोदी एक प्रो हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी एक प्रो हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं और ये भी अभी तक लोगों के जहनों से बात गायब नहीं हुई है कि मोदी को 2002 के गुजरात फसादात का एक अहम जिम्मेदार भी माना जाता है।
क्योंकि हाल ही में गुज़श्ता 3 माह पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी करके बताया था कि किस तरह से मोदी भी गोधरा फसादात के दौरान मुजरिमाना उनकी खामोशी रही, जिस पर हिंदुस्तान में काफ़ी बवाल हुआ था। अब ये मामला हिंदुस्तान ने उस डॉक्यूमेंट्री को, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान में नशर होने पर पाबंदी आयद करती है। यूट्यूब चैनल्स पे कहीं पर भी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जा रही थी, मगर बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर करके मोदी हुकूमत की इमेज को काफ़ी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज को काफ़ी बदनुमा दाग लगा दिया था, जिसको अब वो ढोलना ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, जो सऊदी अरब है वो पूरे आलम इस्लाम में एक मुक़द्दस मुकाम रखता है। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा 2 शहर सऊदी अरब में होने की वजह से पूरे आलम इस्लाम में सऊदी अरब को एक मुक़द्दस मुल्क माना जाता है और सऊदी अरब को शरिया लॉ का एक पासदार भी माना जाता है। तो ऐसे इसमें फिर मामला ये भी है कि इन्हीं दिनों मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बातें चल रही है। शरीयत में मुदाखलत, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब शरीयत में मुदाखलत की भी बातें हो रही है। मुल्क को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की बातें वगैरह हो रही है। तो मुख्तलिफ गोशों से बात हो रही है कि मुल्क में, क्योंकि एक मेजॉरिटेरियन देश है, हिंदू मेजॉरिटियन देश है, तो मुल्क को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरी अहम जो बात है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी को पशेमानी का सामना करना पड़ा है, वो बराक ओबामा का जो स्टेटमेंट आया था गुज़श्ता मार्च में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू मेजॉरिटियन देश में मुसलमानों की हालत काबिल तशवीश है। इस पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को नरेंद्र मोदी के सामने रखना चाहिए था। जिस तरह से ये बराक ओबामा का ये बयान सामने आया था, उससे भी मोदी की बैनुल अक़वामी इमेज पर काफ़ी मनफी असर पड़ा है। फिर इसके अलावा यूएस के जो 75 सेनेटर्स थे, डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने भी सदर जो बाइडेन को खत लिखकर कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का सियासी दायरा तंग किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनके हुकूक को कुचला जा रहा है। इस तरह की बात 75 डेमोक्रेट्स ने सदर जो बाइडेन को खत लिखकर कहा था। फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब किया था, उससे कम 6 लॉ मेकर्स ने बतौर प्रोटेस्ट एब्सेंट रहे। तो इससे भी बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब मोदी चूंकि 10 साल प्राइम मिनिस्टरशिप को होने वाले हैं, अगर से इस वक्त में भी अगर से प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर मनवाने में नाकाम रहे, तो हिंदुस्तान की भी नाकामी माना जाएगा। फिर इसके अलावा जो हार्ड कोर हिंदू तबका है, वो जिस तरह से वो भी चाहता है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पर हिंदू हृदय सम्राट मोदी सबके लिए काबिल कबूल हो जाए। मगर जिस तरह से इमेज वगैरह इन 9 सालों में जिस तरह से इमेज बनी है, जिस तरह के हालात बने हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से एंटी काउ स्लॉटर के नाम पर या फिर एंटी कन्वर्जन लॉ पे जिस तरह से मुल्क में राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दिया गया, इससे मोदी को बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ हद तक पशेमानी का सामना करना पड़ा है। तो इसकी जद से बाहर निकलने की फिराक में है। इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को हिंदुस्तान भी मदऊ किया गया है और माशाल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा हिंदुस्तान की क़दीम सकाफ़त और रिवायात को बयान भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी सलाम कर रहे हैं। एक मानों में ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी हिंदुस्तान में अपने आप को एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देखना चाह रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर एक वर्ल्ड लीडर पर देखना चाह रहे हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं माना जा रहा है। हिंदुस्तान में 15% आबादी मुसलमानों की बस्ती है, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी बस्ती है। जब तक मोदी जी 20 करोड़ मुसलमानों के इश्यूज़ को नहीं समझेंगे, मुसलमानों के हिमायत में खुलकर सामने नहीं आएंगे, मुसलमानों के जो हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं उसको अदा नहीं करेंगे, तब तक मोदी वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते। इसलिए मोदी को चाहिए कि ये इक़दामात उठाने से बेहतर है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का दिल जीते, तभी आप वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये तज्ज़िया पसंद आया होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए।